नमस्ते संस्कृताय मित्रों, आज हम लोग महाकवि भास का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में देखेंगे। महाकवि का नाम भास है और इनका प्रामाणिक जीवन परिचय अज्ञात है। उपाधि इनकी धावक है। गोत्र इनका अगस्त्य गोत्र के हैमोदक शाखा के भास गोत्र के हैं। ये इनका जन्म 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। उपासक थे वैष्णव धर्म के। रीति इनकी वैदर्भी थी। प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों गुणों का प्रयोग इन्होंने किया था। भास का मुख्यतया श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग किया था। भास ने श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग किया था। शैली सरल भाषा का प्रयोग अकृत्रिम शैली थी। प्रिय अलंकार इनका अनुप्रास, उपमा, स्वभाव उक्ति और उत्प्रेक्षा रूपक आदि था। भास की कृतियां हैं त्रिरुवांकुर, नगर निवासी। श्री गणपति शास्त्री ने सन 1910 से 12 में भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों का संग्रह अनंत शयन ग्रंथशाला त्रिवेंद्रम में प्रकाशित किया था। कथा वस्तु के आधार पर भास के 13 नाटकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कथा वस्तु के आधार पर भास के नाटकों का वर्गीकरण अब हम लोग देख लेते हैं। रामायण मूलक, तो रामायण मूलक भास के 2 नाटक हैं। एक तो अभिषेक नाटकम और दूसरा प्रतिमा नाटकम। महाभारत मूलक 9 नाटक बताए गए हैं। एक मध्यम व्यायोग, दूसरा दूत वाक्यम, तीसरा कर्णभारम, चौथा दूत कटोक्चम, पंचरात्रम, उर्भंगम और बाल चरित्र। ये 9 नाटक हो गए। और उदयन मूलक 2 नाटक हैं, प्रतिज्ञा योगंधरायणम और स्वप्न वासो दत्तम। कल्पना मूलक अभिमारक और चारुदत्तम। ये 13 नाटक हो गए। तो महाकवि भास के कथा वस्तु के आधार पर 4 तरह के वर्गीकरण किए गए। एक रामायण मूलक, महाभारत मूलक और उदयन मूलक और कल्पना मूलक। तो महाभारत मूलक 9 नाटक, रामायण मूलक 2, उदयन मूलक 2 और कल्पना मूलक 2 नाटक। 13 नाटकों का इन्होंने रचना किया है। फिर अब हम लोग संक्षिप्त रूप में भास के रूपकों का संक्षिप्त रूप में परिचय देख लेते हैं। अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक यह 6 अंकों का नाटक है। इसमें किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक की संपूर्ण कथा संक्षेप में दी गई है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है, इसलिए इस नाटक का नाम अभिषेक नाटकम पड़ा। प्रतिमा नाटकम, इस नाटक में 7 अंक हैं। इसमें भी राम के जीवन का वर्णन किया गया है। मध्यम व्यायोग, तो यह 1 अंक का व्यायोग नामक रूपक है। इसमें मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होते हैं और हिडिंबा से उनका पुनर्मिलन होता है। दूत वाक्यम, यह एकांकी है। इसमें कृष्ण के दूत बनकर पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का वर्णन है। कर्णभारम, यह भी एक एकांकी है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेश धारी इंद्र को कवच और कुंडल दान देने का वर्णन किया गया है। दूत कटोत्कचम, यह एकांकी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का दूत कटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा उसका अपमान, इसमें वर्णन किया गया है। और पंचरात्रम में हम लोग देख लेते हैं। इस रूपक में 3 अंक हैं। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। दुर्योधन शर्त लगाता है कि यदि 5 रात के अंदर पांडव मिल जाते हैं तो दे दूंगा। द्रोण के प्रयास से पांडव मिलते हैं और आधा राज्य प्राप्त करते हैं। उर्भंगम, यह एकांकी है। द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जांघ तोड़ करके उसको मारने का वर्णन है। बाल चरितम, इस नाटक में
5 अंक हैं। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध तक का वर्णन किया गया है। बाल चरितम में चारुदत्त, इसमें 4 अंक हैं। इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना की वेश्या किसके प्रणय का वर्णन है। इसमें भरत वाक्य नहीं है, यह कथा अधूरी है। अभिमारक देख लेते हैं। इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। और आगे का प्रतिज्ञा योगंधरायणम नाटक है। इसमें 4 अंक हैं। उदयन के वासवदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। योगंधरायण द्वारा उदयन को प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने और उसकी नीतिमत्ता का वर्णन किया गया है। आगे कुछ नाटक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्वप्न वासवदत्तम, ये 13वां नाटक है। इसमें 6 अंक हैं और योगंधरायण का वासवदत्ता के मरने के प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराना और उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त करने का वर्णन स्वप्न वासवदत्ता में है। मित्रों, यह हमारा भास द्वारा रचित 13 नाटकों का वर्णन था और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। नमः संस्कृताय मित्रों।